यज्ञशाला है क्या? यज्ञशाला यही कार्तिक धनतेरस के समय में यज्ञ होता है। आओ दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के गांव गढ़वार में। यहां पर एक बहुत पुराना और बहुत भव्य मंदिर जिसको जंगली बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पर हर साल मेला भी भरता है, यज्ञ भी होता है। और यहाँ के बारे में यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे चलकर जंगली बाबा के बारे में कुछ पूछेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको जंगली बाबा का दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों ये जंगली बाबा का दिव्य मूर्ति है और यहीं पर समाधि लिए थे जंगली बाबा। ये मंदिर लगभग 100-110 वर्ष पुराना मंदिर होगा। और यहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी का भी और बजरंग जी का भी मूर्ति है। और यहाँ पर जंगली बाबा कब ब्रह्मलीन हुए ये सब जो है महाराज बहादुर गुरुदेव महादेव, आश्रम प्रसाद शाही, महारानी रत्नेश्वरी कौर, ये सब भी राजा महाराजाओं के जी मंदिर इन्हीं का बनाया हुआ है। इन्हीं का उस समय राजमाता, तेज बोलिए ना, ये इस समय राजमाता थी हथुआ स्टेट, हथुआ तेज की बिहार। ये राजमाता हथुआ स्टेट की। इन्हीं का पूरा मंदिर बनाया हुआ है। हाँ। और बाबा का आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ जी। हाँ। महाराजा बहादुर, हाँ, गोपेश्वर प्रसाद शाही। हाँ, ये राजमाता उनकी फिर धर्म पत्नी है। हाँ। इनकी अब ये लोग वर्तमान में है, वर्तमान में ये लोग हैं। हाँ। ये मंदिर महाराज जी लोग द्वारा बनाया गया है। हाँ। राजा देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है, ये सब नाम लिखा है जिनके द्वारा मंदिर बनवाया गया है। कौन से ईस्वी में बनवाया गया है, ये कौन से ईस्वी में मंदिर बना था है? कौन से ईस्वी में बना था, कौन से सन में? 1926 में मंदिर बना था। नीचे लिखा है जी, अक्टूबर सन 1926 में 1926 में। उस समय उनके बाबा रहते थे बालमुकुंद उपाध्याय जी पुजारी जी। ये यहाँ के मुख्य संरक्षक और मुख्य पुजारी के रूप में राजा राम जी हैं। ये तो सहयोगी, आप इनके सहयोगी हैं जो यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ जिन्होंने अपना घर बार उनका भी देख रेख करते हुए भी और मंदिर की सेवा भी करते हैं। इनके मन में पता न क्या आ गया कि वैराग्य धारण हो गया ये अपनी सेवा में बुला लिए जी। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है जी, सत्य जी। अब जिनकी पास में रह के भी लोग सेवा में नहीं आते। अरे जिन पर इनकी कृपा होगी वही ना सेवा कर पाए। जी सत्य जी, सत्य। तो हमारा मोबाइल आपको ही मंदिर जी जी मैंने जी जी ये यहाँ पर बजरंग बली जी का, ये यहाँ पर मंदिर बनवाया जा रहा है बजरंग बली का। यहाँ पर मूर्ति लगेगी। बाबा विश्राम वगैरह जैसे करते थे ना। समाधि किसी का नहीं है यहाँ, समाधि किसी बाबा के जैसे आसन बना है, निकलेगा तो कहाँ आराम करेगा, कहाँ बैठेगा, केवल बाबे को उसमें समाधि है। और ये तो हनुमान चालीसा का अनुष्ठान चल रहा है, साल भर पूरा हो गया था, फिर उसके बाद चल रहा है। अच्छा, सही है। ये चरण पादुका है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि जंगली बाबा का जो चरण पादुका है उसको दिखाने का काम पहना हुआ चरण पादुका है। उस पर से एक भक्त ने चानी वाली चढ़वा दी है, लकड़ी खराब हो रही थी जी। और मैं कहूँगा आप 26 में 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। अब जन्म उत्सव की तैयारी चल रही है। यहाँ पर ये क्या है महाराज?
ये कार्तिक धनतेरस के समय में जो यज्ञ होती है जी बाबा का, वो पुण्यतिथि का अवसर पे यज्ञ होता है, उसकी ये यज्ञशाला है जी और इधर जो देख रहे हैं ये सामुदायिक भवन बना हुआ है। जी यहाँ पर प्रवचन वगैरह, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह वो सब होता है। जी और इधर जितनी खाली जगह दिख रही है इसमें सब संतों के लिए रेवटी लग जाती है। जी एक एक संत के लिए एक एक रेवटी लगती है। इधर यहाँ से लाइन से लेकर के ऐसे ऐसे करके पूरा वहां तक। ये यहाँ पर जो यज्ञशाला है यहाँ पर मतलब हर साल हवन होता है? हर साल जी। और यहाँ की कुछ विशेषताएं जो आपके नजर? विशेषता यहाँ पर यही है कि आप कोई भी मन्नत लेके आइए ना जी अगर आपका मन्नत सात्विक रूप से है जी तो पूर्ण होना ही होना है। जी हाँ, छल कपट लेके आएंगे तो वो नहीं कार्य होगा आपका। जी हाँ, किसी के प्रति राग द्वेष लेकर के आए कोई काम कराने के लिए यहाँ तो वो नहीं होगा। हाँ, सात्विक विचार लेकर के आएंगे कि हाँ अपना कोई काम अटका हुआ है उसके भलाई के लिए, अगर किसी की भलाई के लिए कोई कार्य लेके आएंगे तो पूर्ण रूप से होना ही होना है। यहाँ की भूमि कितनी होगी जंगली बाबा की? लगभग मान के चलिए कि 10 बीघे के आसपास होगी। जी। तो इसमें कुछ जमीन बाबा के नाम से है। जमीन तो बहुत थी लेकिन पहले लोगों द्वारा कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया गया। हाँ। और यहाँ पर जो मूर्ति थी जो यहाँ पर भगवान शंकर की, वो कहाँ पर है? शिवाला है वो सामने। कौन सा? प्रांगण में। अच्छा, इसी प्रांगण में। हाँ। और ये पंचायत भवन यहाँ पर? इस पंचायत भवन है ये जी। अभी इसी साल इसका निर्माण हुआ है जी। ये ट्रस्ट हो गया है? हाँ, ट्रस्ट श्री जंगली बाबा सेवा ट्रस्ट हो गया है। और कुछ जो आपको लगे जो आप दिखा सकें, जो आप उसके बारे में बता सकें? कुछ तालाब का कुछ? तालाब यहाँ पर है लेकिन उसके लिए अभी कोई बजट आया नहीं कि उसका सही रूप से सुंदरीकरण किया जाए। हाँ। जल उल की उसमें अस्थायी व्यवस्था की जाए। हाँ। तो बहुत पुराना वो मंदिर जिसमें ये सब यज्ञशाला बन रहा था, सब बहुत सारा उसमें पत्थर मिला था। ये यही शिवाला? ये शिवाला है और यहाँ माता जी का दरबार है ये। हाँ। आइए थोड़ा शिवाला का दर्शन कर लें। हाँ। इधर में बहुत सारी भूमि जो है ना जंगली बाबा के नाम से थी लेकिन गड़बड़ हो गया उसमें। बहुत लोग इधर उधर कब्जा करके रखे हैं। यहाँ में भोले बाबा का पूरा परिवार जी अपने साथ यहाँ विराजमान है। शिवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ पर भीड़ लगती है जी। कितने की संख्या में लोग यहाँ पर आ जाते होंगे? और शिवरात्रि में तो ऐसे 200-400। ये कितना वर्ष पुराना शिवलिंग है? देखिए यहाँ पे इनके पिताजी का निर्माण कराया हुआ है, पुजारी जी के पिताजी का निर्माण कराया हुआ है। देखिए इस पे लिखा हुआ है 1989 में इसका निर्माण हुआ। 1989। रमाशंकर उपाध्याय अभी वर्तमान जो पुजारी है उनके पिताजी के द्वारा इनकी स्थापना कराया गया जी। और ये माता का मंदिर? माता जी का दरबार तो बहुत पुराना है, उससे पहले का है ये। हाँ, पहले यहाँ से रास्ता ये ऐसे कट के ऐसे जाता था जी। फिर बाद में ये प्रांगण बना, बाउंड्री बनाई गई, उसके बाद से रास्ता बाहर से कर दिया गया इसका जी। ये कार्यालय भी पिछले साल बना है। हाँ, अगर कोई दूर से कोई व्यक्ति आता है किसी कार्य के लिए जी, रुकना हो या कोई अस्थायी रूप से कार्य हो, कीर्तन हो, रामायण हो या शादी विवाह का कार्य हो, यहाँ कार्यालय पे आके संपर्क करके अपनी व्यवस्था वो ले सकता है। और इस मंदिर के बारे में कितना प्राचीन होगा ये मंदिर? ये मंदिर तो हम लोगों के जन्म से पहले का है जी। मतलब 50-60 वर्ष पुराना मंदिर? हाँ, तो मान लीजिए हमारा ही लगभग 50 की आयु होने। ये कैसा है? ये जो जंगली बाबा के एक सेवक थे उनके समय में उनका ही समाधि है? उन्हीं की समाधि है। उन्हीं की समाधि है। इनका नाम क्या है? अब इनका नाम कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता ना। इनका जन्म स्थान रतसर में था। रतसर में था। हाँ, बाबा का सेवा हमेशा करते थे जी। ब्रह्मलीन होने से पहले जो बाबा का सेवा करते थे तो यही मेन सेवक थे। यही मेन सेवक, जहाँ भी बाबा जाते थे उनके साथ साथ जी। और यहाँ पर ज्योतिष परामर्श
केंद्र है। ज्योतिष परामर्श के लिए आचार्य राहुल जी यहाँ पर। जी, हाँ अगर कुछ ज्योतिष के बारे में जानना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जन्म कुंडली वगैरह हर चीज अपना ये देते हैं। ये पोखरा का भी कुछ मान्यता है? ट्रस्ट के व्यवस्थापक भी हैं वो। जी, बट वो क्या बोलते हैं, पोखरा का भी कुछ मान्यता है? ना, पोखरा का कोई मान्यता नहीं है। पोखरा तो नया निर्माण हुआ है, पहले गड्ढा था ऐसा। जी, लेकिन इसकी हालत यही खराब है, कोई व्यवस्था अभी सरकार की तरफ से नहीं है इस पे। जी, हाँ। 2-3 बार पता लगा कि सुंदरीकरण के लिए व्यवस्था आई है जी, लेकिन पैसा आज तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, केवल सुनते रह गए हम लोग। जी, कोई दिखा कार्य है ही नहीं। जी, हाँ। अभी इस साल इसका निर्माण हुआ है। जी, सामुदायिक भवन का, ये रैन बसेरा का, सामुदायिक रैन बसेरा का निर्माण हुआ है। जी, माननीय हमारे पुराने सांसद जो थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी, उन्हीं के द्वारा। उन्हीं के द्वारा ये निर्माण। और इसके पीछे जो सामुदायिक भवन है वो भरत सिंह के सहयोग से वो प्राप्त हुआ। हाँ, ठीक है, ठीक है। गुरु जी, आपको मेरा धन्यवाद। दोस्तों, ये यहाँ के जंगली बाबा के मुख्य पुजारी और सुरेश चंद्र उपाध्याय। हाँ, सुरेश चंद्र उपाध्याय। गुरु जी, अपनी सेवा यहाँ पर कितने साल से दे रहे हैं? 30 साल तो हो गए हमारे पास। 30 साल से। इसके पहले पिताजी थे जी, उसके पहले बाबा थे। बाबा हमारे बाबा का समय में रहते, इनके साथ रहते थे। जी, चल रही है पीढ़ी। जी, जी। कई पीढ़ी से आप सेवा इनकी कर रहे हैं? तीसरी पीढ़ी हम हैं। तीसरी पीढ़ी। 2 पीढ़ी निकल गया। जी, कुछ जंगली बाबा जी के बारे में कुछ बताइए आप। बाबा पूरा शरीर के समाधि यहाँ है, और बाबा गाली वाली ज्यादा देते थे। गाली? गाली, लाठी लठ लगाना। जी, और लोग गाली वाली ज्यादा देते थे। जंगली बाबा जी महाराज का गुरु स्थान वहाँ पर है। सुधीष्ट बाबा इनके गुरु थे। सुधीष्ट बाबा का हाँ। गुरु स्थान इनका है वहाँ। और आज भी भक्तों को मनोकामना पूरी होती है ज्यादा यहाँ पर। जो भी आते हैं भाव से, उसके बाद यहाँ आए हैं। जो भी लोग भाव से आते हैं उनका कल्याण होता है। इनकी जन्मभूमि जाम है। जी, रसना के पास एक जाम गाँव। जी, जी, और तपोभूमि कठौड़ा है। जी, घाघरा नदी के किनारे और समाधि स्थल है। और कुछ जो यहाँ पर कोई भक्त आया हो अपनी समस्या लेकर और आपके सामने उसकी समस्या हल होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे बहुत लोग आते हैं जिनका बच्चा वंश नहीं होता है, बाबा को हम फूल देते हैं, भभूत देते हैं, हो जाता है बाबा कल्याण से। यहाँ पर मुख्य ये, अगर किसी का वंश नहीं हो रहा है, किसी का कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो बाबा क्या अगर कोई मत्था टेक लेगा तो उसको मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये ज्यादा काम होता है। ये ज्यादा काम होता है। और तो कई लोग लड़के लोग आते हैं, मांगते हैं, बाबा वो भी देते हैं। जी, शादी ब्याह वो भी, जो भी, लेकिन लड़का वाला वंश वाला ज्यादा काम होता है। मिर्गी का रोग भी है ना जी, है। मिर्गी उर्गी का भी रोग यहाँ पर ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक होता है। हम जल भभूत देते हैं बाबा के, हम लोग कुछ झाड़ फूक तो करते नहीं है। ना जी। अब जो इनके आशीर्वाद से अपन। गुरुजी, त्याग का मतलब क्या होता है? त्याग का मतलब, त्याग हमको क्यों करना चाहिए? त्याग तो उतना त्याग का मतलब होता है कि अपने विचारों को जितना गंदा विचार उसको त्याग कर दीजिए, शुद्ध विचार कर दीजिए, वही त्याग है। संसारिक मोह माया से दूर हो जाना ही त्याग है। मोह माया से तो आज सब कोई दूर नहीं हो पा रहा है इस समय। जी, सत्य है जी। हाँ, सत्य है ना। सत्य है जी। हाँ। कुछ और इस मंदिर के बारे में बता दीजिए। मैं आप यहाँ पर साल में 3-4 बार जैसे देखिए, बाबा का जन्मदिन है रामनवमी का, भव्य मनाया जाता है। रामनवमी यहाँ पर भव्य मनाया जाता है जी। और निर्वाण दिवस धनतेरस है, जिस दिन समाधि लिए थे हम, उस दिन मेला लगता है। वही है महाराज जी का जो 2 दिन साल में मुख्य तिथि है इनका। ऐसे तो हर सोमवार को यहाँ भीड़ रहती है जी। हर सोमवार को लोग भक्त आते हैं, ज्यादा भक्त आते हैं। यहाँ देखा देखी शादी विवाह सब होता है। यहाँ पर देखा देखी शादी विवाह सब होता है।
सब यहाँ पर कोई शुल्क लिया जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, देखा देखी का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन शादी विवाह का कागज बनवाने पर उसका रजिस्ट्रेशन, अब शादी विवाह का रिकॉर्ड बनवाने पर खर्च लगता है। खर्च लगता है। ये कितने खर्च आते होंगे? 1000 रुपया, 1000 500 रुपया लड़का लड़की दोनों पार्टी से। जी। हमको ऐसा क्या कर्म करना चाहिए जिससे जीवन सुखमय व्यतीत हो? लोग लालच छोड़ करके हमेशा मोह लालच त्यागना चाहिए, लेकिन भगवान के शरण में आना चाहिए। और किसी एक होता है यही, हम कहीं नहीं जाते हैं, बाजार भी घूमने नहीं जाते, सुबह से 4 साढ़े 3 बजे जगते हैं, इन्हीं में रहते हैं, और शाम को आरती और पूजा 8 बजे तक इन्हीं में रहते हैं। केवल घर जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, सब भर दिन इसीलिए। भक्तों का आना जाना ज़्यादा रहता है जी। और यहाँ व्यवस्था नहीं है कोई अपने जाकर चढ़ाएगा, यहाँ व्यवस्था है कि जो भी चढ़ाएगा हम लोग चढ़ाएंगे। क्या आपके आने वाली पीढ़ी भी, जो आपकी पीढ़ी है, वो भी यहाँ पर सेवा अपनी देगी? तो करेंगे ही। अभी जिनको पीढ़ी में कई लड़के हैं जिनकी इनकी कृपा होगी सेवा करें, और जिनको इनको सेवा कराने की कृपा होगी वो करवाएंगे। हम भी बाहर आते थे, बीमार पड़ जाते थे, यहाँ आते थे ठीक हो जाते थे, उसके बाद छोड़ दिए। अब जो अब यही भाग में लिखा था तो यही न मिलेगा। यहाँ पर कब मेला भरता है? धनतेरस में, कार्तिक धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले, उसी दिन समाधि लिए थे। जी। इन्होंने जिंदा समाधि लिया था कि बताकर हम शरीर छोड़ रहे हैं, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा जी। और इसी जगह पर बैठे ही इनका जन्म लमसम 1810-11 का लमसम है। 90-92 साल पे समाधि लिए थे। 90-92 वो अवस्था हो गई थी। हाँ, समाधि वाली। आपको बोलने लगे कि हमको चलने में तकलीफ हो रही है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। जी। हाँ। कभी आपको साक्षात बाबा का दर्शन हुआ? कभी दर्शन हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रचार नहीं ना करेंगे, हम लोग अपना कर्म करते हैं काम। जी। दर्शन रात में होता है कि सुबह में? रात होती है, जैसे कभी हो जाता है, कोई चिंता उनता आदमी यार मनुष्य है तो कोई टेंशन नहीं करेगा, उसमें हो जाता है, लेकिन उसको हम प्रचार नहीं करते हैं, अपना कर्म में लगे रहते हैं। बाबा दर्शन दे दिए, भाभी कर दिए, ये भी सेवा करते हैं, भी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार हम नहीं ना करेंगे। जी जी सर। और यहाँ पर जो भंडारा होता है वो बाबा जी का ही भंडारा होता है कि और भी समाधियाँ यहाँ पर हैं? नहीं, केवल बाबा जी, केवल इन्हीं की समाधि है। यहाँ पर संत आते होते रहते हैं? हाँ, संत आते हैं, संत तो आते रहते हैं, रुकते हैं, उनका सेवा सत्कार होता है, भोजन वोजन की व्यवस्था होती है, बहुत विदाई किया जाता है। जी। आते रहते हैं लोग। साल में कितने भंडारे हो जाते होंगे? 2 तो मुख्य भंडारे होते हैं। 2 मुख्य भंडारा हैं। कौन कौन से तिथि पे? रामनवमी को और धनतेरस। उसको बताइए तो बीच बीच में लोग अपना मनौती वाले भंडारा कराते हैं, बाबा का काम हो गया हो। बाबा ने कोई चेला वाला भी बनाया है? ना, शिष्य वाले नहीं थे, शिष्य परंपरा वाले नहीं थे, मान लिए हैं वही बस। हाँ, सेवक थे लोग, शिष्य किसी को नहीं बने। कोई शिष्य बनने आया था एक बार जी, तो उसको टांग पकड़ कर बोले कि इसको टंगरिया पकड़ के इसको घुमाओ तो नहीं। शिष्य कहे कि हम कोई बुरा चीज गुरु चेला करने के लिए नहीं आए, हमको जो करना है वही करना है। अपने आगे किसी को शिष्य नहीं बनेंगे आगे। यहाँ पर कितने की संख्या में लोग आते होंगे जब मेला भरता होगा? तो बहुत ज्यादा, लाखों की संख्या में। हाँ, लाखों लोग आते हैं, बहुत अच्छा मैदान भर जाता है जी। यहाँ की जमीन भी है मंदिर का? तो सब खेती होती है, जो तालाब वालाब है अपन। हाँ हाँ। गुरु जी, आत्मा अमर है क्या? आत्मा तो अमर ही है, आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर न है जी। शरीर तो नश्वर है ही है, तो जो आया है उसको जाना ही है, लेकिन आत्मा थोड़े खत्म होती है। आत्मा तो ऐसा है, इस वजह से उस कर्म के अनुसार अपना हम लोग जैसा कर्म करेंगे फिर उसी आत्मा के अनुसार हमको जन्म होगा। किसी ने कोई आत्मा कभी देखी है?
आत्मा कोई नहीं देखा है, अपने काम देखता है। आत्मा जो बलि उली देते हैं बकरे उकरे का, वो आपके नजर में कैसा ना, वो है? तो गलत है। हम लोग कहते हैं कि खस्सी का बलि देना वो सब चाहिए। गलत है। ऐसा कोई विधान नहीं है शास्त्र में। बीच बीच में जो पद्धतियां अब उन बनाई लोग को गई समाज अब उन लोग को जैसे अपना 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 भावना है, लेकिन हम लोग का तो खुद यह प्याज लहसुन परहेज है, यहाँ कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर प्याज लहसुन में हम खुद नहीं खाते हैं प्याज लहसुन। प्याज घर और में कुछ नहीं बनता है। बाबा प्याज लहसुन से बहुत ज्यादा परहेज रखते थे। आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है? अंधविश्वास ही तो अस्थायी रहती है और अंधविश्वास अंधविश्वास तो जैसे आप किए फिर, लेकिन आस्था तो हमेशा रहेगी। अंधविश्वास तो कभी दूर भी होता है, चलो झूठा ही हम फंस गए। कुछ इनकी प्रमुख बातें बता दीजिए जो समाधि वाले बाबा के प्रति और लोगों के प्रति श्रद्धा बढ़े, लोग यहाँ पर मत्था टेकने आए। कुछ प्रमुख बात बता दीजिए जो जैसे एक बार विस्तार से। जैसे एक बार अंग्रेजों को थोड़ा झगड़ा हो गया था कुछ जमीन के लिए गांव में, तो मार दिए थे किनको? सिपाहियों को। उस समय अंग्रेजी शासन थी ना। जी जी, बाबा जी द्वारा अंग्रेजों को मार दिया गया था। तो जी उनको पकड़ कर ले जा रहे थे सब पुलिस। जी तो कहते थे छोड़ो को लोग नहा लें। तो कहीं तालाब था, उसमें 5 घंटे बैठ गए। जी गुरु जी। 5 घंटे उसी में पड़े रहे। जी सिपाही फिर हाथ से जोड़ कर अपना छोड़ दिए कि जाइए बाबा, हम लोग को बस तो नहीं आपको ले जाना। जी। और कुछ प्रमुख बातें? या जीवनी स्टेशन है, ट्रेन जा रहे थे भक्तों के साथ, तो कोई बोला कि बाबा ये तो ट्रेन चल जाई। अरे बहनिया हमारे के बिना लिए ना जाई। ट्रेन हर कितना हो ड्राइवर कोशिश किया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। जी तो जाकर बैठे, तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ी। क्योंकि कहानियाँ बहुत लंबी हैं। बहुत कहानियां हैं। बिना डीजल का जीप चलती थी। एक घाघरा नदी को ऊपर पर खाल पे चलते थे। जी। वहाँ एक बार घी घट गया तो कोई जो है कहे कि जाओ बहनिया सब मांग लो, पानी लाया, पानी आया, पानी में पूरी छल। अब फिर घी आया तो फिर घी को ले आकर उसमें बोला कि जाओ किसी का कर्जा नहीं लिया जाता है, जाओ उसमें डाला। हम नदी में घी छोड़वा दिए। इनका हाथ घुटने से नीचे तक था, अजान बाहु था। क्या घुटने? हाथ जो है घुटने से नीचे तक था। ये अजान बाहु भगवान राम का था। जी। और इनका भी उसी समय का भी जन्म है इनका, भगवान राम के समय का 12 बजे दिन। जो भी मनुष्य अजान बाहु होता है उसका हाथ जो है घुटने के नीचे। अजान बाहु नहीं कहा जाता है। जी जी। अजान घुटने से नीचे तक सबका हाथ नहीं ना होगा, वो अजान बाहु कहा जाता है। अजान बाहु भगवान राम थे। भगवान राम। उसके बाद थोड़ा गांधी जी थे। गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो गुरु जी जंगली बाबा के कुछ और भी ब्रांच हैं क्या? यहाँ इसकी गुरु गद्दी कहाँ पर है? जो जंगली बाबा की गुरु गद्दी? सूर्यमलपुर है, सुदिष्ट बाबा धाम। सुदिष्ट बाबा धाम, सूर्यमलपुर, रानीगंज बैरिया। रानीगंज बैरिया। और इसके कुछ और भी ब्रांच हैं? जैसे यहाँ का एक कठौड़ा है, सिकंदरपुर के आगे एकदम नदी किनारे मंदिर है। और 3 जगह हथुआ स्टेट में मंदिर बनवाया। 3 जगह, यहाँ पर समाधि स्थल, जन्म स्थान और तपोभूमि। वहाँ तो रानी से माटियों की भिगवाए थे। अच्छा। बड़ी गाली वाली देते थे रानी को बाबा जी। जी। लेकिन वो विश्वास था उनका। विश्वास में हर चीज है। जी, विश्वास में हर चीज। यहाँ पर कोई आएगा विश्वास नहीं हुआ तो नहीं फल मिलेगा, विश्वास है तो हर चीज है। साधना करने से हमको क्या मिलता है? साधना कर आत्मबल मिलता है। आत्मबल से सब चीज न है। साधना से आत्मबल मिलेगा ना। दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है? दरिद्रता कर्म करेगा तब दूर होगी। किस प्रकार का कर्म? अच्छा कर्म करेगा तब। गलत कर्म करेंगे थोड़ा बहुत आएगा, फिर उसके बाद। लेकिन अच्छा कर्म वाला दरिद्रता अस्थायी दूर होती है ना। जी।
तो किस प्रकार के कर्म करने चाहिए इंसान को? और जैसे भगवान हमको हाथ गोड़ दिए है तो कुछ काम करेंगे ना, कुछ काम नहीं करेंगे तब न, कुछ काम करेंगे तो भोजन तो मिलेगा ही, भोजन भर तो हम कमाएंगे। अब अपंग जो है वही ना नहीं कुछ कर पाएगा जी। है? हमको जब भगवान हाथ गोड़ सब सुरक्षित दिए है, हमको कर्म करने के लिए दिए हैं, और जो नहीं कर्म कर रहा है तो गरीब हो जाए, कुछ भी तो करना पड़ेगा। यहाँ जो शादी विवाह होते हैं तो क्या कुछ टेंट वेंट की व्यवस्था है? अपना व्यवस्था लोग लेकर आते हैं, और अगर कोई दूर का है तो उसका वो व्यवस्था करा देते हैं, हलवाई जो भी व्यवस्था है सब करवा देते हैं। और लोग रेडीमेड भी है, सब रेडीमेड भी भोजन बनवा लेते हैं। इस मंदिर का कितने गांव की मान्यता है? कितने गांव के लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं? अब ये तो बनाना, ये तो बताना सब एक क्षेत्र तो जिला का तो लोग जानते हैं, बाहरी भी लोग आते हैं, बाहरी भी लोग आते हैं, पूरे जिले के लोग इस मंदिर की मान्यता है, जानते हैं। मत्था टेकने यहाँ पर आते हैं। और कुछ ऐसी बाबा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक, कोई ऐसी पुस्तक कुछ नहीं लिखते थे, कुछ बाबा जी के बारे में कोई ऐसी कहानियां जो आप विस्तार से बता पाएं? बहुत कहानी, लेकिन बाबा कुल ये निरंकार संत थे, हर धर्म के लोग यहाँ मुसलमान भी पूजा करने आते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई किसी का रोका नहीं है, ये खुद जाकर मुसलमान के यहाँ बैठते थे। मैंने इनको कोई मतलब नहीं था कौन किया जाता है कौन, यहाँ मैंने कोई बाकी नहीं है, कोई धर्म हो सब लोग आते हैं, ये किसी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। ये मुसलमान के मुसलमान भक्त हैं, मुसलमान लोग आते हैं पूजा करने, और औरतें भी आती हैं, बहुत सारे मुसलमान इनके साथ भी। और आज भी मुसलमान यहाँ पर पूजा करने आते हैं। यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, कोई भेदभाव यहाँ पर कोई जात का कोई भेदभाव नहीं है, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग आते हैं, यहाँ कोई रोक टोक कुछ नहीं है, सबका एक ही जो भी आता है सबका उसी तरह व्यवहार नहीं करेगा, व्यवहार सबका बराबर होता है उसी तरह। साधु संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए? साधु संतों का सम्मान तो जैसे यहाँ पर कोई साधु संत आता है हम लोग, या फिर कोई दूर से भगत आता है तो उसको किस प्रकार से आप हम लोग नाश्ता जल पानी कराएंगे, उसके बाद भोजन के लिए पूछेंगे जी, भोजन कराएंगे करेंगे तो भोजन घर बन जाता है, हम लोग घर शुद्ध शाकाहारी बनता है, कुछ भोग लगता है ना जी। कई बार भोग लगता है यहाँ पे? 2 टाइम, आप बीच में 2-3 बार मीठा उठा जल बदला जाता है जी। कहे के कह गए थे कि भैया बाबा कहीं जाई ना, बाबा से बाबा कहीं जाई ना, तन टाइम से तन जल पानी कराओ तो जी, तो बड़ी बात है। मान लीजिए सुबह में मीठा चढ़ता है, फिर भोग लग गया, फिर दोपहर में मीठा उठा पानी नहीं, फिर शाम को। यहाँ पर किसी भगवान की प्रतिमा मूर्ति भी है क्या? बाहर मंदिर है, बाहर मंदिर है। कौन से भगवान का? शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी, काली माता जी, सब ऑन कर दी। कोई अगर आपके यहाँ आता है, मत्था टेकता है, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई बाबा जी का दर्शन करना चाहे तो वो कैसे आपके यहाँ आ सकता है? गाँव उतरेगा, गाँव से जी, गाँव से 1 किलोमीटर है, बलिया से गणवार, गाँव से जी। इस समय तो ई रिक्शा चाहिए, जो भी साधन बहुत है जी। और कुछ हमारे दर्शकों को आप कहना चाहते हैं बाबा जी के बारे में? बाबा जी क्या, जो भी आएगा उसको मनोकामना पूरी होती है, वहाँ गड़ा हो हम जी। बाबा जी के यहाँ जो भी आएगा कुछ मिलेगा ही जी। ठीक है गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।